श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मेष राशि के जातक के कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम अक्षर से शादी के योग बनते हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। और यह जानकारी आपको मेष राशि के जातकों के, ए नाम के जातक के, एल नाम के जातक के और ई नाम के जातकों के लिए लाभकारी है। अगर आपका नाम अक्षर ए, एल, ई या मेष राशि से है तो आपके लिए यह वीडियो बेहद खास रहने वाला है और आपको यह पूरी जानकारी अवश्य ही मिल जाएगी। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको विवाह संबंध की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और आपके जानने वाले में कोई ऐसे हैं जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है तो उन्हें आप केपी की वाणी से संपर्क करने के लिए उनका नंबर दे सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 6299057112 है, 6299057112। तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर आप केपी की वाणी से अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, जीवन साथी का रंग रूप कैसा रहेगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, कितना पढ़ा लिखा होगा, किस क्षेत्र से होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, इसके अलावा कितनी संतान होंगी, कुंडली में किस प्रकार के दोष चल रहे हैं, कौन सी महादशा चल रही है, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मामले शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं 6299057112 पर, 6299057112। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको मेष राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी देता हूँ। तो आप में से जो मेष राशि के जातक हैं या जिनका नाम अक्षर ए से है, एल से है, ई से है, उन्हें यह पता नहीं कि उन्हें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस देव की पूजा करनी चाहिए, किस दिन उनके लिए शुभ होता है, कौन सा अंक उनके लिए शुभ होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से देता हूँ। तो आपके जो राशि स्वामी है वो मंगल देव हैं, जो ऊर्जा के कारक होते हैं। आप अग्नि तत्व के होते हैं तो आप में गुस्सा थोड़ा अधिक होता है, आपके आराध्य जो है भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। अब जब बात कर दी हनुमान जी की तो आपके लिए दिन शुभ तो मंगलवार ही है। और अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो मूंगा, पुखराज या मानिक की कोई भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंक की, तो भाग्यशाली अंक आपके लिए 1 और 8 है। ये जो भाग्यशाली अंक आपके लिए है, इस तिथि पर, इस दिन पर, इस समय पर अगर कोई काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। भाग्यशाली रंग लाल है, हालांकि अगर कोई जातक मांगलिक है लाल रंग के कपड़े कम से कम पहने। राशि धातु तांबा और सोना है, जैसा मैंने बताया है दिन के लिए। तो मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ है, गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ है और रविवार का दिन आपके लिए शुभ। राशि स्वभाव चर है, मूवेबल है, आपके विचार वो उसमें विचारों में आप यहाँ से वहाँ प्लान करते रहते हैं। तो पूर्व दिशा में अगर आप कोई कार्य करते हैं, घर के दरवाजे भी अगर आप पूर्व दिशा में हैं तो उत्तम रहेगा। इसके अलावा पूर्व दिशा में आपकी दुकान का जो है मुख जो हो वो अगर है तो वो भी उत्तम है। तो पूर्व दिशा आपके लिए उत्तम है, ऐसे चीज़ों में आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में आप मंदिर रखें, वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। और अपनी जो कुर्सी है, बैठने वाली जो जगह है, वो भी पूर्व दिशा में रखें तो आपको अवश्य लाभ होगा। अब करना क्या है, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो रोज सूर्यदेव को जल दें, जल में थोड़ा सा कुमकुम मिलाकर उनको अर्घ दें। इसके अलावा मंगलवार का व्रत अगर रख सकते हैं तो अवश्य रखिए, अगर शारीरिक रूप से सक्षम है।
रोजाना 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और माता पिता के पैर छूकर आपको प्रणाम करना है रोजाना सुबह उठने के बाद। अगर बात आती है आधुनिकता की, आपको शर्म आती है, तो आप अपने मोबाइल में भी माता पिता की तस्वीर को रख सकते हैं और उन सुबह उठने के बाद उनका आशीर्वाद आप अवश्य प्राप्त करें, आपको अवश्य लाभ होगा। और वहीं अगर आप बात करें कि विशेष सफलता के लिए, तो आपको, अगर आप लड़के हो तो हनुमान जी को 1 चुटकी सिंदूर मंगलवार के दिन अवश्य अर्पित करें। और वहीं अगर हम व्यापार के लिए हैं तो व्यापार के लिए क्षेत्र में जो जुड़े हों, 1 नारियल ले, उस पर थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर मिलाकर जो है हनुमान जी को अर्पित करें, आपको अवश्य लाभ होगा। तो यह तो मैंने कुछ प्राथमिक जानकारी दी है। अब मैं बात करता हूं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं, अगर उनका जन्म शनिवार के दिन हुआ है तो 18 वर्ष से ही विवाह के योग बनते हैं। अगर रविवार के दिन हुआ है तो 21 वर्ष से, सोमवार के दिन तो 20 वर्ष से, मंगलवार के दिन है तो 21 वर्ष से, बुधवार के दिन हुआ है तो 21 वर्ष से, गुरुवार के दिन हुआ है तो 22 वर्ष से, शुक्रवार के दिन हुआ है तो 24 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। हालांकि अगर जातक मांगलिक नहीं है तो कुंडली में कई प्रकार के दोष लगते हैं तो उसका विश्लेषण अवश्य करा लें। अगर उन ग्रहों दोष के चलते जो है विवाह में विलंब आ रहा है तो उसका निवारण अनिवार्य है। अब बात करते हैं दिशा की। तो दिशा जो है इनके लिए, अगर मेष राशि के आप जातक हैं तो आपके लिए दिशा मैंने बताया है पूर्व, और इसके अलावा दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व दिशा में इनके विवाह के योग अधिक रहते हैं। अब बात करते हैं लव मैरिज की। तो मेष राशि के जातक के लव मैरिज की संभावना प्रबल रहती है। इस राशि के जातक लीडर टाइप के होते हैं और प्रेम प्रसंग में बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, लकी होते हैं। इनका जो है प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह में परिवर्तित होता है, माता पिता की सहमति भी मिलती है। लेकिन आपका इन तारीखों के दिन जन्म होना बहुत ही अनिवार्य होता है, तभी आप प्रेम प्रसंग में सफल होते हैं, यानी कि लव मैरिज कर पाते हैं। तो 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 और 31 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक के लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है। इनमें 2, 3 और 8 या 11, 12, 17, 21, 26, 30 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक की लव मैरिज की संभावना 101% रहती है। तो ऐसे जातक के प्रेम विवाह के योग रहते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि के जातक के विवाह की। जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में, तो मेष राशि के जातक अगर आप जन्मदिन से देख रहे हैं तो मेष राशि के जातक के 22 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य जो है विवाह के योग रहते हैं। 3 चरणों में इस राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं, 22 वर्ष, 24 वर्ष और 27 वर्ष। तो 22 वर्ष में जो है विवाह के योग बनने लगते हैं और 22 से लेकर 27 वर्ष के मध्य मेष राशि के जातक के शादी के योग रहते हैं। अब बात करते हैं नाम अक्षर के। तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ इनके विवाह के योग रहते हैं। वहीं बात करें राशि की, तो राशि जो है कुंभ, कर्क, धनु और मीन, ये राशियां इनके लिए शुभकर होते हैं। इन राशि के जातक के साथ विवाह करना इनके लिए श्रेष्ठकर होता है। अगर हम बात करें ए नाम के, अगर आप लड़के हैं तो आपकी जो शादी है प्रेरणा, प्राची, रचना, रीता, मोनी, प्राची, प्रणीता आदि नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। वहीं अगर आप ए नाम की लड़की हैं तो प्रणय, प्रकाश, राहुल, राकेश, मनीष आदि नाम से होने की संभावना प्रबल रहती है। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं वो हनुमान जी की पूजा उपासना करें। और आपको शीघ्र विवाह के लिए क्या करना है, तो शीघ्र विवाह के लिए आपको सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण कर देवों के देव महादेव जो हैं उनकी पूजा करनी है। आपको कच्चे दूध से उनका अभिषेक करना है, शुक्रवार के दिन उनका अभिषेक करना है। और इसके अलावा आप जो है शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि आप दूध का भी दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। तो इससे शुक्र और चंद्रमा भी मजबूत होता है। शुक्र के मजबूत रहने से विवाह के योग जल्द बनते हैं और भगवान शिव के शरण चरण में रहने से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों के जो अधिपत्य हैं आदि, उनके जो अधिकारी होते हैं, उनका जो शासन करने का अधिकार है उन पर जो है वो भगवान शिव के हाथ में है और भगवान शिव जो है सभी ग्रहों का संचालन करते हैं। तो आप जो है भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो सोमवार शुक्रवार के दिन, और अगर बिजनेस में या
जॉब में परेशानी आ रही है तो आपको जो मैंने उपाय बताए उन उपायों को कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मेष राशि के जातक के ए नाम के जातक के विवाह की जानकारी दी है। जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर।